अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह से जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी हम आ गए हैं फ़्लैट हंट पे, इसीलिए व्लॉग भी हमारा लेट है और फ़्लैट हमारा तलाश जारी है अच्छे फ़्लैट की। बिल भी किया है हमें अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा फ़्लैट बहुत अच्छा। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पहला फ़्लैट था जो हमने देखा था और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने कहा इसकी मैं वीडियो तो ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे इसको हम लें ना लें। वैसे हमने लेना नहीं है इसको बिकॉज़ ये हमारी रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरता। हमें चाहिए है चिलर फ्री फ़्लैट और ये चिलर फ्री नहीं है। चिलर फ्री मींस एसी जहाँ पे एसी का बिल ना आता हो, एसी फ्री हो जो बिल्डिंग की तरफ से। तो ये वो वाला फ़्लैट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फ़्लैट है। आप इसका व्यू देखें, बालकनी जो है वो खुलती है पार्क की तरफ, फिर कॉर्निश का व्यू भी मिलता है, फिर बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत वेल मेंटेन बिल्डिंग थी। हर एक चीज़ ग्राउंड फ्लोर पे ही इनका ऑफिस था, मेंटेनेंस ऑफिस, और दूसरा इनका जो कॉन्ट्रैक्ट का रियल एस्टेट का अपना ऑफिस था वो भी पूरा ग्राउंड फ्लोर पे ही था। सब बहुत अच्छा था। तो ये फ़्लैट बहुत नीट एंड क्लीन भी है और इसकी स्पेसेस भी हर एक चीज़ के लिए उन्होंने बहुत अच्छी और बहुत क्लियर स्पेसेस दी हुई हैं। जैसे ये जो स्पेस मैं आपको शो कर रही हूँ ये लॉन्ड्री के लिए है, वॉशिंग मशीन की फ़िटिंग के लिए। साथ में इसके स्टोर रूम है जो बहुत अच्छी उसका साइज़ है। फिर किचन आप देखें, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा और लिट किचन, एयरी है, लिट है और अच्छी स्पेसेस बहुत अच्छी हैं। फिर इनके जो बेडरूम्स हैं, बेडरूम्स के अंदर बेडरूम्स की स्पेसेस भी अच्छी हैं, ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं, बहुत स्पेशियस नहीं लेकिन अच्छे हैं, बिल्ट इन वार्डरोब के साथ में। और यही इसकी विंडोज़ के साथ में भी व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन हमें ये फ़्लैट नहीं चाहिए है। अब हमारा दूसरा फ़्लैट जिसकी तरफ हम आए थे वो 14th फ्लोर पे हमें दिखाया वॉचमैन ने। 14th फ्लोर तो बहुत ऊपर हो गया, मतलब हम कभी इतने फ्लोर पे रहे नहीं और मेरा भी मैक्सिमम यही प्रेफरेंस होती है कि 6 फ्लोर तक तो जाया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे हाइट फ़ोबिया है लगता है इसलिए है क्योंकि इतने ऊपर कभी हम रहे नहीं और मैं कभी इतने ऊपर जाने की मैंने कोशिश और हिम्मत की भी नहीं है बस एरोप्लेन से नीचे जो देखे और जो पता लगा कि इतनी हाइट है, लेकिन हमें पता है कि बस देखना ही है और कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हाइट के लिए मुझे थोड़ा सा बच्चों का साथ भी है, इसलिए भी थोड़ा मैं मतलब मेरी रिजर्वेशंस हैं कि नहीं इतनी हाइट पे नहीं। और ख़ैर इस फ्लैट के साथ और भी थोड़े से मसाइल थे, यानी कि इसके रूम्स छोटे हैं, स्पेशियस नहीं है। गो की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, न्यू बने हुए फ्लैट्स हैं, बहुत पुरानी नहीं लग रही, 6-7 ईयर्स की लग रहा है। लेकिन ये है कि मुझे इसके फ़्लैट्स कुछ अच्छे नहीं लगे, कुछ स्पेसेस अच्छी नहीं लगी। गो की बिल्डिंग नीट एंड क्लीन थी, किचन भी अच्छा था, कैबिनेट्स जो हैं किचन की वो भी सही थी, नीट एंड क्लीन थी। कुछ लग मसाइल इस तरह से नहीं थे, लेकिन स्पेसेस कम थी। बिल्डिंग के रूम्स छोटे हैं और हाइट पे दूसरी बड़ी वजह ये है कि ये बहुत हाइट पे है। अब आप यहाँ से देखिए विंडो से नीचे, मैं तो खैर ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा करीब जाने की लेकिन मेरे लिए सही नहीं है ये वाला फ़्लैट। ये सारा करने के बाद जब मैं घर आई हूँ तो मुझे जो सबसे आसान चीज़ लगी वो थी हलीम। एक तो कब्ज़ काफ़ी अर्से से बनाई भी नहीं है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन उससे पहले दोपहर का खाना था, हलीम तो मैंने रात के लिए डिसाइड किया, तो दोपहर पे मैंने कबाब फ्राई कर दिए और साथ में हलीम की तैयारी कर ली, दालें भी भिगो दी और साथ में मैंने गोश्त जो है उसको गलाने के लिए रख दिया। सिंपल तरीका मेरा तो वही है जो हम रेडीमेड हलीम मिक्स से बनाते हैं। लहसुन अदरक को फ्राई किया, उसके ऊपर गोश्त डाला और मसाला ऐड करके पानी डाल के बस इसको पकने के लिए रख दिया जब तक कि गोश्त गल ना जाए। और इसी के साथ साथ जो दोपहर का खाना था वो कुछ अरेंजमेंट अबीर ने की है। कबाब चूँकि मैंने फ्राई कर दिए थे, बन उसने ऑर्डर किए, बनाए और उसके बाद बस उसने बर्गर वर्गर बनाए हैं अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। किसी को चीज़ चाहिए, किसी को अनियन चाहिए, किसी को नहीं चाहिए हैं, किसी को सिंपल केचप के साथ चाहिए, मगर बना के उसने अपने लिए, भाइयों के लिए और मुझे भी बहुत एहसान किया, मुझे बना दिया। तो इन लोगों ने भी ना खाना खाया और मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था, क्योंकि मॉर्निंग की एक तो उठी हुई मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सेकेंडली फिर तो रेस्ट हो जाए तो शाम तक एनर्जी रहती है, एनर्जी अच्छी, लाइक हम मज़ीद काम करने के काबिल रहते हैं। तो जब मैं सो के उठी, हल्की आंच पे मैंने वैसे से रख दिया था गोश्त को गलाने के लिए। जब सो के उठी हूँ तो ये गोश्त गल चुका था। गोश्त को मैंने निकाला, बीच में से बीफ निकाल के उसी वाला जो मसाला था, मसाले वाला पानी, उसके अंदर मैंने दालें डाल दी हैं और दालें गलने के लिए रख दी हैं। तकरीबन ढाई घंटे लगे, 2.5 से 3 घंटे के बाद दालें वाली भी गल गई।
फिर मैंने इसमें ओट्स डाले, थोड़ा सा मसाला और शामिल किया क्योंकि कम लग, और फिर इसे मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर दिया। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना आपने, थोड़ा मोटा मोटा रखें। और फिर उसके बाद इसको तड़का लगा दिया। ब्लेंडर में मैं इसलिए ब्लेंड करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में तो हम घोट लेते हैं ना, तो यहाँ पर मेरे पास वो था नहीं जिससे घोटते हैं, तो मुझे ब्लेंडर वैसे भी इजी लगता है, थोड़ा सा इससे काम आसान हो जाता है। तो बस इसके ये हमारा डिनर रेडी हो गया था, लेकिन मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। मुझे आज बनाने हैं सिनेमन रोल, बच्चों को मेरे बहुत पसंद है। उसके लिए मैंने 1 कप गरम दूध लिया, बहुत गरम नहीं, नीम गरम दूध के अंदर आपने 3 टेबलस्पून यीस्ट डालनी है और साथ में आपने ½ टीस्पून शुगर डाल के उसको फर्मेंट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख देना। फिर आप एक बोल के अंदर 2 कप मैदा लें और उसके अंदर शामिल करें ये फर्मेंट किया हुआ यीस्ट वाला दूध, और साथ में आपने इसके अंदर एग डालना है, एक 3 टेबलस्पून आपने इसके अंदर ड्राई मिल्क डालना है और 3 टेबलस्पून आपने इसमें बटर डाल के इसको गूंद लेना है। गूंद लेने के बाद इसको आप ढक के वार्म प्लेस पे रख दें ताकि इसकी फर्मेंटेशन प्रॉपर हो जाए। ये देखिए ये अब साइज़ में डबल हो गई है। मैंने और भी डो प्रिपेयर की थी क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा वगैरह भी बनाना था, लेकिन वो मैं आज नहीं करूँगी। वो इंशाल्लाह जब अबीर की फ्रेंड्स को उसने कुछ इनवाइट किया हुआ है कल, तो वो जब आएंगी उनके लिए प्रिपरेशन। अब मैंने खुली जगह पर खुले स्लैब पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इसकी रोटी बेल ली है इस डो की। जैसे हम रोटी बेलते हैं इसी तरह से, बस इसका ये है कि इसको ½ इंच का आपकी बस थिकनेस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम ना करें, नहीं तो प्रॉपर जितना इनको स्वेल होने के लिए जैसे सिनेमन बन होते हैं या तो उससे ज़्यादा मोटे बन जाएंगे या बिल्कुल ही पतले पतले से बनेंगे, तो ½ इंच का होना चाहिए। अब इसके ऊपर पूरा बटर लगा दें अच्छे तरीके से। बट यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बटर के अंदर 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाली है और 2 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर डाला है। ये डाल के हमने पेस्ट बना लिया। उसको उस डो के ऊपर पूरा जो बेली हुई डो थी उस पर लगा दिया और उसके ऊपर हमने नट्स डाल दिए। नट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ वॉलनट डाला है क्योंकि मेरी फैमिली में ही पसंद किया जाता है। अब आपने इसको इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ रोल कर लेना है, ठीक है। रोल करने के बाद एक लंबा सा रोल आपके पास बन जाएगा। अब आपने इसको 3 इंच के पीसेस के अंदर आपने इसको कट कर लेना है, ठीक है। इसको आप नाइफ़ से भी कट कर सकते हैं, बाज़ लोग इसको थ्रेड यूज़ करते हैं। इवन जो हम सिनेबॉन में देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो पास में सिनेबॉन का जो आउटलेट है वहाँ पे वो लाइव बनाते हैं, तो वो थ्रेड से कट कर रहे होते हैं। तो मुझे तो खैर इतना थ्रेड से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन नाइफ़ से सही कट हो जाते हैं। अब आप बेकिंग ट्रे को ग्रीस करें और उसके ऊपर बटर पेपर लगा के इनको उसके ऊपर डाल दें। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपने अवन को प्री हीट करके उसमें बेक करना है इन्हें अबाउट 20-25 मिनट्स के लिए। अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए क्रीम चीज़ मैंने ली है। क्रीम चीज़ के अंदर मैंने शुगर डाली है और इसे ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। इन सब की क्वांटिटी, ये जो भी पूरी रेसिपी है इसकी क्वांटिटी अलॉन्ग विद फुल रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपने अच्छे तरीके से जब इसको बीट कर लिया, ये क्रीमी टेक्सचर बन गया, तो आपने इसके अंदर बटर ऐड करना है और बटर ऐड करने के बाद ये आपकी फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई। अच्छा है कि आपके सिनेमन रोल थोड़े से वार्म हो ताकि ये मेल्ट हो के अंदर तक चली जाए, तो ज़्यादा टेस्टी होंगे, ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये बाज़ार से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि इनमें हम शुगर एडजस्टमेंट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो यहाँ पे ब्रांड का मिलता है नो डाउट बहुत अच्छा है टेस्ट में, लेकिन बहुत स्वीट होता है। मैं तो उसके 2 बाइट से ज़्यादा नहीं ले सकती। हालांकि ये घर का बना हुआ जो होता है होममेड, इसको मैं पूरा एक चाय के साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो इसको आप भी ट्राई कीजिए घर पे और मुझे बताइएगा कि कैसे बने, आपकी फ़ैमिली के क्या इस पे कमेंट्स रहे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली व्लॉग तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।